आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की डॉक्टर ने बर वक्त और कामयाब तिबी मुदाखलत करते हुए एक 5 साला बच्ची के गले में फंसे 2 5 रुपये के सिक्के निकालकर उसकी जान बचा ली। इतलात के मुताबिक बच्ची ने घर में खेलते हुए गलती से 2 5 रुपये के सिक्के निगल लिए, जो उसकी ग़िज़ाई नाली फूड पाइप में बुरी तरह फंस गए। उसके बाद एलखाना घबराहट की हालत में उसे फौरी तौर पर GMC अनंतनाग मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने हंगामी बुनियादों पर इलाज शुरू किया। अस्पताल में एनेस्थेसियोलॉजी शोबा की सरबराह डॉक्टर अंजुम शमीम की क़ियादत में ENT शोबा के सरबराह डॉक्टर आमिर और उनकी टीम ने इंतहाई महारत के साथ एक नाजुक तिबी अमल अंजाम देते हुए बच्ची की ग़िज़ाई नाली से दोनों सिक्के बहिफाजत निकाल दिए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा और बच्ची की हालत अब मुस्तहकम है, जबकि वो खतरे से बाहर है। इस मौके पर मुआलिज डॉक्टरों ने वालिदैन और आवाम से अपील की है कि वो कम उम्र बच्चों पर खुसूसी नजर रखें और सिक्के व दीगर छोटी अशिया बच्चों की पहुंच से दूर रखें, ताकि ऐसी खतरनाक और जानलेवा सूरत हाल से बचा जा सके। जनूबी जिला अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा के दौरान तफवीज़ करदा ड्यूटी से बिला जवाज गैर हाजिर रहने पर एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को मुलाजिमत से फौरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर SPO मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग अमूद अशोक नागपुरे ने फराइज में गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई करते हुए मज़कूरा SPO की खिदमत खत्म करने के अहकामात जारी किए। पुलिस की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक शब्बीर अहमद गनाई वल्द अब्दुल हमीद गनाई साकिना प्राइम गांव हिलर शाहबाद डोरू को अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। ताहम उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किए जाने और मुकर्ररा मकामात पर रिपोर्ट करने की हिदायत के बावजूद उन्होंने न तो अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और न ही गैर हाजिरी के हवाले से कोई काबिल कबूल वजह या पेश की इजाजत हासिल की। बयान में कहा गया है कि यात्रा जैसे हसास और अहम सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना रविश को इंतहाई संजीदगी से लिया गया। SSP अनंतनाग ने इस गफलत का सख्त नोटिस लेते हुए मज़कूरा SPO को फौरी तौर पर मुलाजिमत से बर्खास्त करने का हुक्म जारी किया। जिला पुलवामा के अखू इलाके में जुमेरात को उस वक्त सनसनी और खौफ व हिरास की फिजा पैदा हो गई जब नहाने के दौरान 3 गैर मकामी अफराद अचानक पानी के तेज बहाव में फंसकर डूबने लगे। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में 2 अफराद को बहिफाजत पानी से बाहर निकाल लिया गया, ताहम एक शख्स को बचाया न जा सका और वह पानी में डूब कर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीमों ने तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल तलाश जारी रखी, जिसके बाद डूबने वाले शख्स की लाश पानी से बरामद कर ली गई। बाद लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर मुंतकिल किया गया, जहां तमाम जरूरी सरकारी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद मैयत वर्सा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त गुलाम रसूल के नाम से हुई है। वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है, ताकि हादसे की तमाम तफसीलात मालूम की जा सकें। श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके HMT में जुमेरात के रोज उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब 35 साला नौजवान करंट लगने के बायस जाँ बहक हो गया। श्रीनगर के HMT में एक नौजवान बिजली करंट लगने से जाँ बहक हो गया। एन शाहिदीन के मुताबिक नौजवान को अचानक बिजली का शदीद झटका लगा, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उसे अस्पताल पहुंचने से कबल ही मुर्दा करार दे दिया। नौजवानों की शिनाख्त परवेज अहमद परे वल्द हबीबुल्ला परे साकिना इलाहीपुरा वाघोरा जिला बारामूला के तौर पर की गई है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जरूरी कानूनी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। UAPA के तहत दर्ज केस के सिलसिले में बारामूला पुलिस ने मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम देते हुए इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त कर लिए। बारामूला पुलिस ने जिला के मुख्तलिफ मकामात पर बैक वक्त तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। ये कार्रवाइयां पुलिस स्टेशन बारामूला में दर्ज FIR नंबर 43/2026 के तहत जारी तहकीकात के सिलसिले में की गई, जो गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट की दफा 13 और भारतीय न्याय संहिता की दफा 351 के तहत दर्ज है। पुलिस के मुताबिक अशरफ गोजरी साकिना इकबाल कॉलोनी बारामूला, वसीम अली कार वल्द अली मोहम्मद कार साकिना गुटली बाग बारामूला, तनवीर अहमद मीर उर्फ काका मीर वल्द अब्दुल रशीद मीर साकिना तौहीद गुंज, जो फिलहाल गुलनार पार्क आजाद गुंज में मुकीम हैं, और वसीम हुसैन मीर वल्द मोहम्मद हुसैन मीर साकिना ख्वाजाबाग जेटी बारामूला की रिहाइश गाहों पर अंजाम दी गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने 4 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप जब्त किया। हुकाम के मुताबिक जब्त शुदा इलेक्ट्रॉनिक आलात को फॉरेंसिक जांच के लिए महफूज कर लिया गया है, ताकि जारी तहकीकात में मजीद मदद हासिल की जा सके।
अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर की सयाहती पॉलिसी को सिर्फ ज्यादा तादाद में सयाह लाने की सोच से निकालकर वैल्यू बेस्ड और पायदार सयाहत की तरफ मुंतकिल किया जाए की बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके और मकामी मईशत को तवील मुद्दती इस्तेहकाम भी हासिल हो। SKICC श्रीनगर में मकामा सयाहत की जानिब से मुनक़िदा सस्टेनेबल टूरिज्म प्लानिंग डिज़ाइनिंग टूरिज्म फॉर टुमारो के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पायदारी के बगैर सयाहत एक वक्ती कामयाबी तो हो सकती है लेकिन तवील अरसे तक बरकरार नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को यह फैसला करना होगा कि आया वो ज्यादा तादाद में सयाह लाकर कम आमदनी हासिल करना चाहता है या कम मगर मेयारी सयाहों को बेहतर सहूलियत फराहम करके ज्यादा आमदनी हासिल करना चाहता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर 100 सयाह 1 रुपया खर्च करें या 1 सयाह 100 रुपए खर्च करें तो हमें फैसला करना होगा कि हमारा मुस्तकबिल किस मॉडल में है। यही सोच आइंदा के तमाम टूरिज्म मास्टर प्लान की बुनियाद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे जम्मू कश्मीर में सयाहों की बढ़ती हुई तादाद खुशाइंद है ताहम मुस्तकबिल में सयाहों के बहाव को साइंसी अंदाज में मुंज़िम करना जरूरी होगा ताकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनामर्ग, गुरेज और दीगर हसास सयाहती मकामात पर माहौलियाती दबाव कम हो और सयाहों को ट्रैफिक जाम, भीड़ और नाकाफी सहूलियात का सामना न करना पड़े। वादी कश्मीर में इन दिनों बिजली की आंख मचोली से सार्फिन को काफी परेशानियां दरपेश है। अगरचे महकमा के खिलाफ लोगों में काफी गम गुस्सा देखने को मिलता है ताहम ये मसला हकीकत है कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात आला अफसरान और अमले ने हर वक्त अपनी मेहनत और लगन का भरपूर सबूत दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमा के अहलकार सख्त मौसमी हालात, बारिश, बर्फबारी, आंधी और दीगर मुश्किलात के बावजूद 24 घंटे अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं ताहम सार्फिन को बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। अवामी नुमाइंदों और मकामी बाशिंदों के मुताबिक श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ अजला में महकमा बिजली के अहलकार किसी भी तकनीकी खराबी या बिजली के ताअत्तुल की इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर बहाली के काम में मसरूफ हो जाते हैं। उनका कहना है कि महकमा का फील्ड अमला दिन हो या रात, शदीद गर्मी हो या खराब मौसम, अवाम खिदमत के जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। शहरियों ने कहा कि श्रीनगर जैसे गुंजान, आबाद और मसरूफ शहर में बिजली के वसी तर निज़ाम को बरकरार रखना एक बड़ा चैलेंज है। ताहम महकमा बिजली की मुख्तलिफ टीमें हर गली, कोचे और रिहायशी इलाके तक बिजली की फराहमी को बरकरार रखने के लिए मुसलसल मेहनत कर रही हैं। उनके मुताबिक कई मौके पर महकमा के मुलाजमीन ने अपनी जानों को खतरे में डालकर बिजली की बहाली का काम अंजाम दिया, जबकि बाज़ अहलकार दौरान ड्यूटी अपनी जानों का नजराना भी पेश कर चुके हैं। फौजी सरबराह जनरल धीराज सेठ ने पीर पंचाल खिते में लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा किया, जहां उन्होंने पुंछ, राजौरी और सुंदरबनी सेक्टरों में मौजूद फौज की व्हाइट नाइट कोर की सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद शोर्स, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को खिते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल, फौजी तैनातियों, जदीद निगरानी के निज़ाम, सरहदी इलाकों में इख्तियार की गई नई तकनीकी इख्तिराआत, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल रेडियंस और मजमूई दिफाई हिकमत अमली के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आला फौजी हुकाम ने जनरल धीराज सेठ को बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद फौजी दस्ते हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सरहदी इलाकों में 24 घंटे निगरानी, इंटेलिजेंस इश्तराक और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दिफाई निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया गया है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर जारी बुनियादी ढांचे की तरक्याती सरगर्मियों का भी जायजा लिया। भारत और रूस ने दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर मुजहर की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए पहलगाम दहशतगर्द हमले और गुज़श्ता बरस दिल्ली के लाल किला के करीब पेश आए दहशतगर्दाना धमाके की शदीद मजम्मत की है। ज़राए के मुताबिक भारत और रूस ने पहलगाम हमले और लाल किला धमाके की शदीद मजम्मत की है। ये इत्तेफाक राय भारत और रूस इंसदाद दहशतगर्दी मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के 14वें इजलास के दौरान सामने आया, जो बुध के रोज नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इजलास में दोनों ममालिक के आला हुकाम ने आलमी और इलाकाई सलामती की मौजूदा सूरत हाल, दहशतगर्दी से पैदा होने वाले खतरात और बाहमी ताउन को मजीद मुअस्सर बनाने की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। भारत के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने वाज़ह किया कि दहशतगर्दी आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे निपटने के लिए तमाम ममालिक को बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। इजलास में दोनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 1267 पाबंदियों की कमेटी की फहरिस्त में शामिल
शामिल दहशतगर्दों, दहशतगर्द तंजीमों, उनके प्रॉक्सी ग्रुपों और मुआवन नेटवर्क्स के खिलाफ मरबूत और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया। दोनों ममालिक ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया है कि दहशतगर्दों को किसी भी सूरत में महफूज पनाहगाहें, माली मुआवनत, असला, तरबियत या दीगर सहूलियत फराहम नहीं होनी चाहिए। इजलास के दौरान सरहद पार दहशतगर्दी की माली मुआवनत, इंतहा पसंदी, नौजवानों की शिद्दत पसंदी की जानिब रागिब करने की कोशिशों, जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से गलत इस्तेमाल जैसे अहम मौज़ूआत पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पांथा चौक श्रीनगर में यात्रा ट्रांजिट कैंप और यात्री निवास का दौरा करके जारी अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान, इंतजामिया के नुमाइंदों और यात्रियों से मुलाकात की और उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने मुतलका हुकाम को हिदायत दी है कि भगवान शिव के हर अकीदतमंद को 24 घंटे बेहतरीन निगहदाश्त और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। मनोज सिन्हा ने कहा, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिहाइश, खाने पीने और दीगर बुनियादी सहूलियात तक किसी भी यात्री को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं होना चाहिए। यह हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर में उनका क़याम रूहानी सुकून, आराम और बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता हो। दौरे के दौरान उन्होंने रिहाइश, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, सेहत की सहूलियात, पीने के साफ पानी, बिजली की फराहमी, फायर फाइटिंग के इंतजामात और दीगर बुनियादी खिदमत का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मजीद बेहतरी लाने की हिदायत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ज्यादा तरक्की, ज्यादा कामयाबी के विजन के साथ एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ की जानिब तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नए भारत के बड़े ख्वाबों और अजीम उमंगों की बुनियाद उसके अवाम हैं और हुकूमत की तमाम पॉलिसियां शहरियों की फलाह व बहबूद को मरकज में रखकर तश्कील दी जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में भारतीय बरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हजारों अफराद पर मुश्तमिल हॉल में हाज़रीन ने वज़ीर-ए-आज़म का प्रतिपाक इस्तकबाल किया और उनके खिताब के दौरान मुतअद्दिद मौक़े पर भरपूर तालियों से खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत तरक्की, इख्तिरा और खुद इन्हिसारी के नए दौर में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा है कि नागरिक देवो भव यानी शहरी ही सबसे बड़ा मकाम रखते हैं। आज भारत की हुक्मरानी का बुनियादी असूल बन चुका है और हुकूमत अवामी खिदमत को अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझती है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन गांदरबल, जो जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से वाबस्ता है, ने वाज़ा किया है कि उसका नया कायम शुदा तंजीम JKPSA के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक या वाबस्तगी नहीं है। गांदरबल में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन गांदरबल 1990 की दिहाई से सरगर्म अमल है और जम्मू कश्मीर में निजी तालीमी इदारों की तस्लीम शुदा नुमाइंदा तंजीम है। उन्होंने बताया कि बशीर अहमद शाह प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन गांदरबल के ज़िली सदर हैं। अहदेदारों ने कहा कि हाल ही में JKPSA के नाम से एक नई तंजीम कायम होने के बाद कुछ अभाम पैदा हुआ है। ताहम वो वाज़ा करना चाहते हैं कि गांदरबल की PSA का इस नई तंजीम के साथ कोई तंजीमी या इंतजामी ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जिला गांदरबल के तमाम निजी स्कूलों की इंतजामिया और आवाम से अपील की है कि वो नई कायम शुदा तंजीम से मुतालिक किसी भी किस्म की गलत फहमी का शिकार न हो और तमाम मामलात में सिर्फ तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन PSA के साथ ही राब्ता और ताउन बरकरार रखें। एसोसिएशन ने इस अज़म का अदा किया कि वो अपने देरीना तंजीमी ढांचे के जरिए निजी तालीम इदारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और तालीमी शोबे की खिदमत के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। लोगो डिफरेंट थोमुत, थोड़ा बहुत नाव कोरमुत चेंज, तिमो तु इलेक्शन अस नसा छु बिल्कुल अत सत कहीं ताल्लुक, अस ला ताल्लुक इजहार करान अत सत। सन यम ते एसोसिएट मेंबर्स स्कूल्स फ्रॉम दिस वेरी डिस्ट्रिक्ट अस छि तिमन इन्फॉर्म करान जी तिम गसन अत जांचस मन इन कि जी अत सत मे अस एसोसिएट अस छु तत तिहंदिस तत इलेक्शन सत कहीं वास्ते तिम कित पट करन क्या करन। अस छि पन एसोसिएशन यह वारिया वरियो पे इट इज फ्रॉम 90s पे चलान तकरीबन JNK मज तो गांदरबलस मज तक पत्म 20-50 वरियो पे वारिया एक्टिव तो अस छि वारियान एक्टिविटीज मज त पार्ट करान तो वनकस छि करान मगर चूंकि लुकन हेतुन यह कन्फ्यूजन गसन जी वेदर यह एसोसिएशन सही कि सन एसोसिएशन छ ये तथ सत ताल्लुक क्या, इसलिए तमाम लुकन इन जनरली पब्लिक के लिए और ख़ास तौर पर स्कूल वालों के लिए हम ये इन्फॉर्म करते हैं उनको कि वो इस जांच में न आए कि हम उनके साथ एसोसिएटेड है, हमारा और उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए आपको यहाँ बुलाया।
महकमा फ्लोरिकल्चर गांधरबल की जानिब से मरकजी मुआवनत याफ्ता स्कीम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी 2026 से 27 के तहत तजारती फूलों की काश्त के फरोग के लिए एक किसान गोष्ठी का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद फूलों की काश्त से वाबस्ता किसानों और बेरोजगार नौजवानों को तजारती फ्लोरिकल्चर के वसी इम्कानात, रोजगार के मौके और पायदार जरिया मुआश से आगाह करना था। इस मौके पर जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले फूलों के काश्तकारों, उभरते हुए कारोबारी अफराद और बेरोजगार नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर गांधरबल, जो मरकजी मुआवनत याफ्ता स्कीमों के नोडल ऑफिसर भी हैं, ने कहा कि तजारती फ्लोरिकल्चर में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने शुरका को मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत दस्तयाब माली मुआवनत, सब्सिडी और दीगर सरकारी सहूलियत के बारे में तफसील से आगाह किया। उन्होंने मुनासिब अराजी रखने वाले बेरोजगार नौजवानों से अपील की है कि वो इन सरकारी स्कीमों से फायदा उठाते हुए फ्लोरिकल्चर के शोबे में अपना कारोबार कायम करें। उनका कहना था कि तजारती फूलों की काश्त न सिर्फ खुद रोजगारी का मौसर जरिया है, बल्कि उससे आमदनी में इजाफा और देही इलाकों में मजीद रोजगार के मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने मजीद कहा कि महकमा आइंदा भी जिला भर में इस नवियत की आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करता रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान और नौजवान तजारती फ्लोरिकल्चर को इख्तियार करें और हुकूमत की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों से भरपूर फायदा उठाकर इस शोबे को मजीद मजबूत बनाएं। फ्लोरिकल्चर गांधरबल ने आज किसान गोष्ठी का एहतमाम किया है। किसान गोष्ठी एक कंपोनेंट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसका एक कंपोनेंट है। इसमें ग्रोवर्स जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो फ्लोरिकल्चर के साथ डील करते हैं, जो फ्लोरिकल्चर एक्टिविटी करते हैं, और नए जो इंटरेस्टेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी दावत दी गई थी, वो भी आए हैं यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की तरफ रुजू करे, वो आ जाए, इनका फ़ायदा उठाए। जो इसमें सब्सिडी कंपोनेंट्स हैं उनसे उनका वो फ़ायदा उठाए और उससे अपने ज़रिया मुआश जो है वो उनको हासिल हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम MIDH और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें हम ट्रेनिंग्स का एहतमाम करते हैं, एक्सपोजर विजिट्स का एहतमाम करते हैं और किसान गोष्ठी डेमोन्स्ट्रेशंस का एहतमाम करते हैं। विद इन डिस्ट्रिक्ट भी करते हैं और विद इन स्टेट भी करते हैं और आउटसाइड स्टेट भी करते हैं। अभी जो फ्लोरिकल्चर जो सन्नत है ये अभी उभर रही है, तो फ्लोरिकल्चर का अभी उतना लोगों में अवेयरनेस नहीं है। इन ट्रेनिंग्स के जरिए ही हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि फ्लोरिकल्चर जो है इसमें स्कोप अच्छा है। फ्लोरिकल्चर जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है इसमें कम लैंड में अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है और दिन ब दिन जो अगर हम कंपेयर करेंगे आज से 30 साल पहले कितना यहाँ पे फ्लावर्स कंज्यूम होता था, कितना यहाँ पे जो गार्डन प्लांट्स है वो यूज होता था, आज उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा देखने को मिला है।